तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में और उसके बाद हम नाभिकीय विखंडन, संलयन या फिर परमाणु बम के बारे में इसके इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले रेडियोधर्मिता, इसके बारे में पहले पता कहाँ लगा? तो एक बेकलर नाम के वैज्ञानिक हुए। तो बेकलर ने क्या देखा कि जब यूरेनियम नाम का कोई पदार्थ ऐसे रखा रहता है, यूरेनियम पदार्थ या ऐसे ही कुछ एक आध लवण है जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो कैसे पता लगा? यूरेनियम का पदार्थ रखा था, तो उसमें से यूरेनियम जैसे पदार्थों से कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, स्वतः ही निकलती रहती हैं ये किरणें, और इन किरणों में अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता होती है और एक फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, ये किरणें। तो उन्होंने कहा जिन पदार्थों से किरणें निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और ये जो किरणें हैं इन्हें रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुलर किरणें कहा जाएगा। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, क्या लिखा है कि कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। फर्स्ट बेकुलर ने देखा यूरेनियम है, इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं जो अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डालती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुलर किरणें कहते हैं। तो इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहेंगे, और ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं वाली बेकुलर किरणें, उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलेंगे। इस गुण को रेडियो एक्टिवता बोलेंगे। सन 1898 में क्यूरी दंपत्ति ने एक रेडियो एक्टिव तत्व का आविष्कार किया जिसे रेडियम कहते हैं। इसे यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 10 लाख गुनी क्षमता होती है इसमें। क्यूरी दंपत्ति बहुत नाम हुआ इनका, नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। रेडियम आपने देखा होगा, जलता है, छोटे में घड़ियों में लग के आता था, और जो किनारे पे, रोड के किनारे पे लगा रहता है रेडियम, ये भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। इसमें से भी स्वतः किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। ये भी पारदर्शी माध्यम को प्रवेश करने की क्षमता रखता है उसमें। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कैसे क्या होता है, कैसे किरणें निकलती हैं, किधर जाती हैं, सब क्या है। एक डायग्राम है, इसे देख लीजिए। थोड़ा सा डायग्राम में धुंधला सा है, हम इसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक शीशे की मोटी दीवार के भीतर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया। ठीक है, ये देखिए, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को शीशे की मोटी दीवार के बीच में रखा। ठीक, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेके शीशे की उसमें रखा। ठीक है, पहले पढ़ ही लेते हैं इसे, फिर आपको एक डायग्राम दिखाएंगे। शीशे की मोटी दीवार के बॉक्स में रखा। बॉक्स में बने बारीक छिद्र में से बाहर आने वाली रेडियो एक्टिव विकिरणों को दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न किए गए वैद्युत क्षेत्र से गुजारा। ठीक है, फिर तब उन्होंने देखा कि कुछ विकिरण धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, कुछ विकिरण जो होती हैं वो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, और कुछ जो विकिरण होती है वो सीधे चली जाती हैं। तो उन्होंने पाया कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से 2-3 तरह की किरणें निकल रही हैं, ये अकेले किरणें नहीं है। तो उन्होंने पता लगाया कि इसमें 2-3 तरह के कण होते हैं। जो किरणें जो विक्षेपित हो जा रही थी ऋण की तरफ, उन्हें अल्फा किरणें कहा गया, अल्फा कण कहा गया, और जो बीटा की तरफ विक्षेपित हो रहे थे उन्हें प्लस की ओर विक्षेपित हो रही थी उन्हें बीटा कहा गया, बीटा किरणें कहा गया, और जो सीधे जा रही थी उन्हें गामा किरणें कहा गया। इन सबके आप क्वालिटीज के बारे में सारी बुक्स वगैरह से पढ़ भी सकते हैं सीधे सीधे से। अब ये डायग्राम का ए इमेज रहेगा ऐसा। ये देखिए, शीशे की मोटी दीवार रखी गई है। शीशे की मोटी दीवार के बीच में एक पदार्थ रखा गया है, और इसे एक वैद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाएगा। जब एक पतला सा छेद है, इसमें से जब किरणें निकलेंगी रेडियो एक्टिव किरणें, वो इनसे होकर गुजरेंगी। इधर प्लस चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है चुंबकीय क्षेत्र में। सॉरी, वैद्युत क्षेत्र क्या है, हाँ, वैद्युत क्षेत्र से गुजारा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र गलत बोल रहे थे, इसे वैद्युत क्षेत्र से गुजारा एक्चुअली। तो जब इससे जो किरणें निकलती हैं वो कुछ तो अल्फा की तरफ चली जाती हैं, कुछ तो अल्फा की तरफ जा रही हैं, सॉरी कुछ तो निगेटिव की तरफ जा रही हैं जिन्हें अल्फा बोलेंगे, कुछ प्लस की तरफ जा रही हैं उन्हें बीटा बोलेंगे, कुछ सीधे चली जा रही हैं इन्हें गामा बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने पाया रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो होती है वो नेगेटिव की ओर जाती है, बीटा जो होती है वो पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, और गामा उदासीन होती है, इसलिए वो सीधी चली जाती है। हाँ, चलिए, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, अर्धायु किसे बोलते हैं? वह निश्चित समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, उस पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वह निश्चित समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, उस पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। जितने टाइम में वह पदार्थ अपनी कुल मात्रा का आधा रह जाएगा वो उसकी अर्धायु कहलाएगी। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के बाद
जल्दी जल्दी से डिस्कस करना, क्योंकि सिलेबस था बहुत, अब लास्ट में आ गया बोर्ड्स का, वीडियोस हम भेज तो रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी बनानी पड़ रही है अभी। इतना ही रखते हैं।